हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 बीएसए के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इसका डायरेक्ट लैंग्वेज क्या है, जो कि बहुत इजी है हमें याद रखना भी और इस चीज़ को समझना भी। सबसे पहले तो जो कि फैक्ट है, जो कि नेसेसरी है आप ऐसे फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट को एस्टेब्लिश करने में आपकी मदद करे। ठीक है, तो इसके कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रख रहा है, जैसे मैंने ये हाईलाइट करे हैं आपके, कि जो फैक्ट नेसेसरी है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है या एक्सप्लेन करता है किसी भी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट को। ठीक है, दूसरा जो है फैक्ट है जो कि सपोर्ट करता है, रिबर्ट करता है कोई भी इन्फ्रेंस जो कि फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट को सजेस्ट करे। दूसरा कि ये जो एस्टेब्लिश करता है किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी या किसी पर्सन की आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी उस चीज़ के लिए, फैक्ट के लिए, रिलेवेंट फैक्ट के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, ऐसे फैक्ट को हम सेक्शन 7 में कंसिडर करते हैं। दूसरा, जो ऐसा फैक्ट जो कि किसी भी चीज़ के वक्त या जगह को फिक्स करता है और हेल्प करता है फैक्ट एंड इशू को एस्टेब्लिश करने में या रेलेवेंट फैक्ट को एस्टेब्लिश करने में, तो वो भी हम सेक्शन 7 में रिलेवेंट मानेंगे। फिर आता है हमारा फैक्ट विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टी। रिलेशन ऑफ पार्टी आपके बहुत सारे सेक्शंस में इन्वॉल्व हुआ है, जो कि सेक्शन 7 के साथ पढ़ा जाता है। उसमें से जो मेन सेक्शन है वो आपका है सेक्शन 116 बीएसए। ठीक है, इन सभी पॉइंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, वो ये है और एक ये है। अब वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इस पॉइंट में जाते हैं, फैक्ट विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। ठीक है, अब आइडेंटिटी की बात आई है तो हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे टीआईपी की। अब टीआईपी क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है टेस्टिमोनियल और सर्कमटेंशियल आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो ये बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ये उन केसेस में करा जाता है जहाँ पे अक्यूज जो होता है वो विटनेस को नहीं जानता है, लेकिन विटनेस ने अक्यूज को क्राइम करते वक्त देखा हो। उसी बेसिस पे अपनी उसी मेमोरी के बेसिस पे, फेशियल रिकॉग्निशन के बेसिस पे अक्यूज को पहचाना जाता है कोर्ट में। उसी को बोलते हैं टेस्टिमोनियल और सर्कमटेंशियल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब एग्जांपल ये है कि कोर्ट पूछेगा कि आप आई विटनेस हो, क्या आपने इस अक्यूज़ को रिकॉग्नाइज करते हो, आप जानते हो। अगर वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ यही था, तो ये टेस्टिमोनियल आइडेंटिफिकेशन कहलाता है या फिर डॉक आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि टीआईपी और डॉक आइडेंटिफिकेशन में फ़र्क क्या होता है। तो अब डॉग का भी आप लोग भूल जाइए, मैं आपको टीआईपी समझाती हूँ कि टीआईपी क्या होता है। सबसे पहले टीआईपी वही होता है कि एक प्रोसेस होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन में कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ पे विटनेस को पूछा जाता है क्या आप इस इंसान को जानते हो, इस अक्यूज़ को जानते हो। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर लुकिंग इंडिविजुअल, एक ग्रुप खड़ा कर दिया जाता है, 5-6 लोग खड़े कर दिए जाते हैं विटनेस के सामने, और उसमें से एक अक्यूज़ड होता है। ठीक है, और बोला जाता है कि अब आप पहचानिए कि इनमें से कौन, किस इंसान को आपने देखा था। ठीक है, तो अगर वो उसको पहचान लेता है तो वो उसको बोलते हैं टीआईपी। अब टीआईपी जो होता है वो ट्रायल से पहले होता है। जब क्राइम होता है, अक्यूज़ को पुलिस पकड़ लेती है, तो उसके बाद टीआईपी कराया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके आपकी। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि हमें मेमोरी और ऑब्जर्वेशन विटनेस की चेक करनी पड़ती है, और उसी के बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं आगे। अब ये कौन करवाता है, तो ये मजिस्ट्रेट करवाता है, ये पुलिस ऑफिसर नहीं करवाता है। ये मजिस्ट्रेट के सामने होगा और कभी कभार प्राइवेट पर्सन के सामने भी हो जाता है। अब हम पूछेंगे कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है, बट इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू होती है। ये सपोर्ट करता है विटनेस की क्रेडिबिलिटी को, और बाद में कोर्ट में इसकी मदद ली जाती है, टीआईपी की मदद ली जाती है एक फैक्ट एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू वेरीफाई वेदर द विटनेस कैन आइडेंटिफाई द अक्यूज फ्रॉम मेमोरी। ये ऑब्जेक्ट यही है कि जो विटनेस ने अक्यूज को देखा है उसको वेरीफाई कर पाता है, उसको पहचान पाता है कोर्ट में कि नहीं पहचान पाता है। ठीक है, अब हमने टीआईपी पढ़ा। टीआईपी में हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी कि वो क्या होता है।
ठीक है, वो क्यों कराया जाता है और उसका पर्पस क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा टीआईपी का ये था कि ये इसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू होती है। कोरोबोरेटिव वैल्यू को हमें समझाया गया है सेक्शन 160 बीएसए में। ठीक है, अब हम आएंगे कि जब इसकी जब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है ही नहीं तो हम इसको क्यों करवाते हैं, और कोरोबोरेटिव वैल्यू कैसे एस्टेब्लिश होगी, ये कहाँ पे मदद करता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं टीआईपी से उठ के डॉग आइडेंटिफिकेशन पे। अब डॉग आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज बाय अ विटनेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोर्ट व्हाइल द अक्यूज इज स्टैंडिंग इन द डॉग द अक्यूज प्लेस ड्यूरिंग ट्रायल। अब यहाँ पे जो होता है ये ट्रायल के समय होता है डॉग आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे जैसे हम स्टेज पे आए तो ये बोला टेक प्लेस ड्यूरिंग ट्रायल इन कोर्ट, ये ट्रायल में होता है, और टीआईपी जो होता है आपका ट्रायल से पहले होता है। ठीक है, ये आपका कोर्ट में होता है। ये कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसे डॉक में खड़ा करा जाता है, 10-12 लोगों के सामने खड़ा किया जाता है और उसे पहचाना जाता है कि आप पहचानो कि वही इंसान था। ठीक है, अगर वो उसको पहचान लेता है और टीआईपी में भी उसने पहचाना होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसने टीआईपी में पहचान लिया होता है और यहाँ नहीं पहुँचाना होता है तो फिर ये टीआईपी और ये डॉक आइडेंटिफिकेशन आपका वीक पड़ जाता है। ठीक है, फिर इस पे आपके सवाल उठ सकते हैं कि आपने पहले पहचाना था तो अब क्यों नहीं पहचान रहे। ठीक है, अब ये अगर उसने पहचान लिया दोनों जगह तो फिर ये चीज़ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाती है अगर कोरोबरेट हो जाती है अदर एविडेंसेस के साथ। ठीक है, अब डॉग आइडेंटिफिकेशन एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। ठीक है, अब ये कौन करवाता है? ये कोर्ट में होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट। एविडेंशियरी वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी सब्सटेंटिव वैल्यू है, बट अगर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो रखा है इसका तब है, लेकिन अगर टीआईपी नहीं हुआ है फिर डायरेक्ट डॉग आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो फिर ये थोड़ा वीक सब्सटेंशियल वैल्यू बन जाता है। यहाँ पे कोर्ट को थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है और अदर सर्कमटेंशियल एविडेंस पे डिपेंड होकर ही वो इसको सब्सटेंटिव वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकता है। ठीक है, अब हमने टीआईपी आइडेंटिफिकेशन ये दोनों पढ़ लिए हैं। अब इसका जो लीगल पर्सपेक्टिव है इसमें यह है कोर्ट जनरली प्रेफर दैट अ टीआईपी बी हेल्ड सून आफ्टर अरेस्ट एंड बिफोर द अक्यूज इज शोन टू द विटनेस। ठीक है, ये लीगल पर्सपेक्टिव है आपका। अब आपका ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले तो ये कि सेक्शन 7 क्या होता है, सेक्शन 7 के आपके ये सारे फैक्ट बता दिए। दूसरा, टेस्टिमोनियल और सर्कमटेंशियल एविडेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन बता दिया है। और हमने ये वाला पॉइंट जो है सी वाला मतलब थर्ड पॉइंट जो है 1, 2, 3 ये हमने डिस्कस कर लिया टीआईपी का। ठीक है, अब इससे टीआईपी से रिलेटेड और भी बहुत सवाल होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं बहुत, इसके कुछ केस लॉज है वो भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।